हेलो एवरीवन। सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज संडे है और एक और हम लोग प्राइस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर टीएडीए, प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच, हर एक कैंडल को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि प्राइस क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले चले आते हैं बुल पिक में अपने। और सबकी अपनी अपनी फेवरेट होती है, तो मेरी ये फेवरेट है, हो सकता है सबकी अलग अलग फेवरेट हो, तो उसी के आधार पे इससे पहले हम लोगों ने एससीसी के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद से एससीसी ने अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला और एससीसी में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो टीएडीए है वो है, वैसे तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, वैसे ये जो टीएडीए है जेएंडके बैंक का है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो इसको हर एक टाइम फ्रेम से हम लोग मार्क करेंगे। वैसे मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाया है और इसको भी हम लोग देखेंगे। और एक लोगों की क्वेरी थी कि सर जो कर्सर है वो ब्लैक है, तो उनको थोड़ा वो चीज़ पता करना था कि सर कर्सर चेंज कर दीजिए। तो हम लोग टूल बार पे जाते हैं और टूल बार का एक बार ओपन हो जाता है और इसमें आ जाता है पॉइंटर, माउस पॉइंटर। ठीक है, ये ब्लैक है तो ब्लैक ही रहना तो चाहिए, लेकिन अगर आप कोई दूसरा कलर चाह रहे हैं तो उसको एक बार एक समय के लिए हम लोग ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कलर भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो वैसे हमको तो ब्लैक सही लग रहा था, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो ये ब्लू कर दिया मैंने। अब चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो मैंने सब ट्रेंड लिख दिया है और एक बार इसको देख भी लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन के साथ क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी चल रही है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चल रही है। जब प्राइस ईयरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम है, जहाँ आप देख सकते हैं ऊपर साइड, यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम पे है। प्राइस जो है ईयरली के टाइम फ्रेम से चल के और एक प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आई। उससे पहले प्राइस में एक चीज़ ये था कि जब प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन से आई तो यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिला। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं। जब प्राइस एक बार यहाँ पे आई, इस हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे आई, तो एक बार इसमें और डीप आए और यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ईयरली के डिमांड जोन से एक रिएक्शन तो आया, फिर प्राइस और डीप आने का प्रयास की, फाइनली ईयरली के डिमांड जोन को टच कर लिया। उसके बाद प्राइस अभी ईयरली के सप्लाई जोन में, यानी कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आई और ईयरली के सप्लाई जोन में चली, ईयरली के डिमांड जोन से चलकर ईयरली के सप्लाई जोन में गई। ये चीज़ है, इसको हटा देते हैं। फिर उससे पहले प्राइस एक बार रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से चली, यानी कि प्राइस जो है इस ईयरली के डिमांड जोन से एक बार चल के प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में हल्का रिएक्शन देखा और डीप आई। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अभी फाइनली प्राइस जो है ईयरली के सप्लाई जोन में है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक ईयरली का सप्लाई जोन है, उससे पहले नीचे ईयरली का डिमांड जोन है। ये देख सकते हैं कि यहाँ ड्रॉप 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक रैली, एक रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ से प्राइस का एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक डाउनफॉल जो आया, अगर बात करें ईयरली टाइम फ्रेम से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डाउनफॉल आया वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कर रहा है कि रिवर्सल भी यहीं से आया है। तो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा ईयरली का डिमांड जोन था जो हमने यहाँ मार्क किया, यानी कि 11 रुपये 28 पैसे। तो ये चीज़ है, तो इसको डिलीट कर लेते हैं और आगे चलते हैं। ईयरली का ईएमए भी हमको यहीं मिल रहा, तो उसको हम लोगों ने ब्लू लाइन से कर लिया है और ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर लिया 56 रुपये 70 पैसे पे और 11 रुपये 28 पैसे, यानी कि यहीं पे ईयरली का डिमांड जोन पे। प्रॉपर ईयरली के डिमांड जोन पे ना आकर क्वार्टरली डिमांड जोन से ही रेट कर गई। तो एक ये चीज़ है कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन, साथ ही साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन के सपोर्ट से ही चली गई। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस है ईयरली के साथ साथ यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन था, उसके विक्स यानी हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सपोर्ट से ही चल गई। तो एक इंडिकेशन मिला कि प्राइस है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से ऊपर गई और फाइनली प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही और यहीं पे हाफ ईयरली का भी सप्लाई जोन है। उससे पहले जाने की पॉसिबिलिटी देखते हैं। जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो सबसे पहले प्राइस को रोकने के लिए एक हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन मिला, प्राइस वहां से रिएक्ट करके नीचे आई और इसके विक्स से ही रिएक्ट कर गई। कहीं ना कहीं इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे हमें एंट्री नहीं मिल पाई। लेकिन एक चीज है कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, यानी कि RB17 बनाया, यानी कि एक रिवर्सल, यानी कि एक सप्लाई जोन बनाया रैली बेस ड्रॉप का, जिसका कोई भी अचीवमेंट नहीं, क्योंकि प्राइस को ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट था, इसलिए ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन ब्रीच हो गया। किसने खत्म किया? रेक्टेंगल बॉक्स थर्सडे।
तो आरबी थर्ड का अचीवमेंट है, इसने इसको खत्म किया और इस वाले सप्लाई जोन में, जो कि एक बार टेस्ट हो चुका था इस सप्लाई जोन से। और उसके बाद प्राइस ने जब जा रही थी तो प्राइस ने इस ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म किया। साथ ही साथ यहीं पे हाफ ईयरली का भी सप्लाई जोन है रेली बेस ड्रॉप का, यानी कि मल्टीपल अचीवमेंट, इसने इसको खत्म करके ऊपर इस ईयरली सप्लाई जोन। तो कहीं ना कहीं ये पावरफुल सप्लाई जोन, ये पावरफुल डिमांड जोन है, जो कि रेक्टेंगल बॉक्स 18 है, जिसको हमने मार्क कर लिया। और साथ में प्राइस को ईयरली का ईएमए प्लस हाफ ईयरली का ईएमए का भी सपोर्ट है। यहाँ तक की पिक्चर हो गई। और अभी प्राइस जो आ रही ईयरली के सप्लाई जोन और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही, ये ईयरली का सप्लाई जोन है और यहीं पे रेली बेस ड्रॉप के, यानी कि हाफ ईयरली का भी सप्लाई जोन है, यहीं से प्राइस आ रही है, ईयरली और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से आ रही है। फिर उसके बाद क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे गए तो हमें एक चीज़ मिला कि यहीं पे हमें हाफ ईयरली पे देखा होगा कि यहीं पे हाफ ईयरली का, जहाँ मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, ये पूरा हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का भी यहीं पे, और सप्लाई जोन, इन सबको खत्म करते हुए प्राइस ऊपर गई और फाइनली प्राइस नीचे आई। अब हमको समझना है कि RB16 यानी कि जब प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चलने लगी तो यहाँ पे क्या हुआ वो देखते हैं। तो उसके लिए चले आते हैं, हमने जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस ने हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया और फाइनली हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी बन गया। हाफ ईयरली का डिमांड जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट है और इसको इस सप्लाई जोन का सपोर्ट है, इसलिए प्राइस नीचे आई और यहाँ से रेट की तो इसको हाफ ईयरली सप्लाई जोन से वापस आ रही है। अब देखते हैं कि जब प्राइस इसको टच कर रही थी उसके बाद क्या क्या हुआ, वो उसकी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ प्राइस छोटे टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोग जा रहे हैं, तो क्वार्टरली पे भी यहीं पे हाफ ईयरली के साथ साथ एक बार इसको मार्क करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कितने सप्लाई जोन है। यहाँ पे एक है हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, ठीक है। उसके बाद यहीं पे है क्वार्टरली का सप्लाई जोन, एक है नॉन बेस, ठीक है, जो इसके रिएक्शन से बना है, और एक है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। यानी कि दो सप्लाई जोन है, कि एक तो नॉन बेस सप्लाई जोन है जो कि पूरी मूव का ओरिजिन है, जो प्राइस एक बार वहां से रिएक्ट भी हुई और वापस आई भी है, और एक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस जो आ रही थी इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से और क्वार्टरली के सप्लाई जोन, इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इस टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को खत्म किया है, जो कि एक मूव, इस मूव का ओरिजिन से लग रहा। तो क्वालिटी के उसको खत्म किया तो फाइनली से ऑब्वियस सी बात है कि नीचे आना चाहिए, तो प्राइस उस सप्लाई जोन से आ रही था। हाफ ईयरली क्वार्टरली यानी कि RB19 यानी 29 के सप्लाई जोन से आ रही और साथ ही साथ क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही। अब रोकने के लिए क्या क्या हमें मिल गया, क्वार्टरली का एक डिमांड जोन जो कि शुरू में है। पहले हाफ ईयरली में देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हमें रोकने के लिए क्या है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चले गए तो हमको यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल गया, तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं क्वार्टरली का डिमांड जोन, ठीक है। RB30 हमारा क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, प्राइस इसमें आई। और देख लेते हैं कि प्राइस जब ईयरली के डिमांड जोन से चल रही थी तो प्राइस ने बैक टू बैक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, ठीक। और उससे पहले एक है क्वार्टरली का एक डिमांड जोन, ये प्राइस इससे रिएक्ट करके आ रही। चलिए आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें एग्जीक्यूशन कहाँ मिल रहा है, एक एग्जीक्यूशन ये है, ठीक है, और एक एग्जीक्यूशन ये है। तो ये जो एग्जीक्यूशन थी मंथली के इस डिमांड, जो कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम का डिमांड, जिसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई जोन को खत्म करने में जो इंपॉर्टेंस है वो इसी से। तो एक बार मंथली के डिमांड जोन में आई, प्राइस वापस चली गई। तो एक बार जो टेस्ट किया था वापस आई, नाम का ही था लेकिन यहाँ से गई। उसके बाद ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आई, काफ़ी दिन कंसोलिडेशन हुआ और फाइनली इस RB30 में आई। इसके लिए हम चले आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ये RB30 प्राइस जब इस हाफ ईयरली के साथ, इसको मैंने कलर नहीं चेंज किया है, ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है जो कि RB29 जहां पे माउस को पॉइंटर गया है RB29, और फाइनली प्राइस है हाफ ईयरली सप्लाई जोन और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच। एक बार प्राइस इसको टच किया, फाइनली डाउन आया और यहीं पे मंथली का डिमांड जोन था कि जो कि जितना क्वालिटी का नहीं था, लेकिन हमने इस पर ट्रेड नहीं ली और फाइनली प्राइस ने इसको एक बार टेस्ट करके प्राइस और डीप गई और फाइनली प्राइस ने इस ओरिजिन को टेस्ट कर लिया। इस ओरिजिन को टेस्ट करते हुए प्राइस में, क्योंकि इस कैंडल में कहना यह चाह रहा है कि एक ग्रीन कैंडल ये बन रही थी, एक बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन फाइनली में टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और फाइनली प्राइस में एक रेड कैंडल कन्वर्ट हुई। यानी कि ये और अच्छी कैंडल बन जाती, लेकिन यहां तक अगले दिन अगर ये रेड कैंडल थोड़ा समय और दे दिया जाता तो ये पूरी बेस कैंडल भी ही बन सकती थी। तो ये चीज था कि वापस सेलिंग आया तो प्राइस वहां से रेट करके आ रही थी। उसके बाद
क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे अगर देखें तो प्राइस जब इसको टच करके आ रही थी तो एक तो एग्जीक्यूशन ये था, ठीक है, लेकिन प्राइस पावरफुल उससे डिमांड सप्लाई जोन से आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये तो एक देखने में तो बहुत अच्छा था, इसका अचीवमेंट था कि इसने इसको खत्म किया है, इसको खत्म किया है, लेकिन बस दिक्कत ये थी कि इसने बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन जो कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट कर लिया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये एक बार में ही टूट गया। ये देखिए एक बार में, देखने में तो बहुत अच्छा है, रैली, इसको या रैली कंसीडर कर लीजिए या इसको ड्रॉप करिए, ड्रॉप 2 बेस कैंडल के साथ एक रैली, जिसका मल्टीपल अचीवमेंट है, लेकिन प्राइस फाइनली के पावरफुल सप्लाई जोन को टच करके आ रहा, तो ये एक बार में ही खत्म हो गया। तो उसके बाद तो ये जो वीकली का मतलब कि यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन नहीं है, एक वीकली का ये एग्जीक्यूशन है जो कि ड्रॉप, बेस और रैली, एक प्रकार से ये है तो टेस्टेड, तो लेकिन एग्जीक्यूशन है, तो यहाँ से प्राइस वापस आई और प्रॉपर प्राइस ने ये क्वार्टरली का डिमांड जोन में प्रॉपर श्री कृष्णा के सपोर्ट से ही और श्री कृष्णा के सपोर्ट और अर्जुन के सपोर्ट से ही प्राइस वापस यहाँ से रिकवर हुई और फाइनली हाफ ईयरली की सप्लाई जोन में और डीप गई। तो हम लोगों ने समझा कि हाफ ईयरली ये यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन था जो कि चल गया RB30। उसके बाद जब प्राइस इसको टेस्ट कर लिया, इसको थोड़ा और हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, और इसको थोड़ा हम इसको कर देते हैं, मतलब कि जो डिमांड जोन खत्म हो जाए या ब्रीच हो जाए तो उसको इस कलर में दे देते हैं। अब फाइनली प्राइस इसको लिख दे प्लेड आउट, ठीक है, और ये प्लेड आउट हो गई, फाइनली इसमें आई और क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल गई, तो ये क्वार्टरली डिमांड जोन हमारा क्या हो गया, वर्क कर गया। इसको लिख लेते हैं प्लेड आउट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये डिमांड जो चल गया। उसके बाद जब प्राइस में, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं यहाँ तक, ठीक, 1 मिनट, हाफ ईयरली कितना है, जो चीज़ हाफ ईयरली है क्लोजिंग 23-15, 23-15 है कैंडल क्लोजिंग, 23-15, ठीक है, 23-15 है यहीं पे क्वार्टरली का डिमांड जो, जिससे प्राइस वापस चलेगी, प्रॉपर इसमें नहीं आ पाई, ठीक है, और प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो एक चीज देखने को मिला कि यहीं पे क्वार्टरली का सप्लाई जोन, हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, तो एक ही मार्क किया है, चाहे हाफ ईयरली मार्क कर लीजिए चाहे क्वार्टरली मार्क, ठीक है। प्राइस ने इसको टेस्ट करके आ गई वापस, फाइनली इसको खत्म किया, इसको खत्म किया और फाइनली इन सब के ऊपर क्लोजिंग दिया इस कैंडल ने, तो कहीं ना कहीं इसका तो अचीवमेंट तो हाई है। फिर प्राइस जब ऊपर जा रही थी, तो मंथली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं, तो प्राइस जब ऊपर जा रही थी, वो थोड़ा हम लोग सीन देखते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे मंथली का एक और सप्लाई जो बना, लेकिन प्राइस में क्वार्टरली डिमांड जोन का सपोर्ट था और नीचे ईयरली डिमांड जोन से चल रही थी, तो ये चलने की पॉसिबिलिटी थी। फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया और फाइनली प्राइस इसके मंथली के एक और सप्लाई जोन में पहुंची। ये बताया था ना, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा कि हाफ ईयरली की सप्लाई जोन के साथ साथ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सप्लाई जोन और था, हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, क्वार्टरली, ये देखिए क्वार्टरली का सप्लाई जोन एक ये था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था और एक यहाँ पे नॉन बेस था। प्राइस उसी सप्लाई जोन से रीड करके आई, चाहे तो इसको मार्क कर लेते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे ही मार्क करेंगे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक सप्लाई जोन है जहाँ से प्राइस वापस रीड करके आ रही है। तो ये मंथली के मतलब कि मंथली का ही, मतलब हाफ ईयरली की सप्लाई जोन के साथ हाफ ईयर इनकम ट्रेड है ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे मंथली का सप्लाई जो कि पूरी मूव का ओरिजिन से लग रहा है, तो फाइनली प्राइस इसमें आई और इससे आके प्राइस जब वापस आ रही थी, तो वो थोड़ा हम देखते हैं। फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, तो हमको एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी मिल गया। देख लेते हैं छोटे टाइम पे भी, ये हाफ ईयरली का ये डिमांड जोन जो कि RB3 है, इसको थोड़ा हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए किसी और पे ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरह का जब प्लस माइनस का जो थंब बन जाता है, तो इसको साथ अगर ड्रैग एंड ड्रॉप, तो कोई जो आपने ड्रॉ किया वो भी चला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
तो उसके बाद प्राइस जो है RB32 के इस मंथली के सप्लाई जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे नॉन बेस जो कि एक मूव का ओरिजिन से लग रहा है, वहां से रीड की फाइनली प्राइस आई। प्राइस ने इसको हाफ ईयरली के एक सप्लाई जोन को खत्म किया है और मल्टीपल अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन से ही चल दी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देखने को मिल रहा है कि अब प्राइस के अच्छे दिन आ गए हैं और यहाँ से एक रैली देखने को मिलेगा। वैसे नीचे अगर प्राइस कभी डाउन आती है तो ये लेवल तो बेस्ट हाई है। ठीक है, ये लेवल तो बेस्ट है क्योंकि यहीं से प्राइस में आप बेस्ट एंट्री प्लान है, लेकिन यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है। तो बैक टू बैक अच्छे डिमांड जोन बन रहे हैं। इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन यानी कि मंथली के डिमांड जोन ने हाफ ईयरली की सप्लाई जोन को खत्म किया। साथ ही साथ इसमें हाफ ईयरली इनकम ट्रेड भी है। हाफ ईयरली क्वार्टरली, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहीं पे डिमांड जोन है और यहीं पे मंथली का भी डिमांड जोन है। तो कहीं ना कहीं बेस्ट एजुकेशन कैंडल है और यहाँ से ही प्राइस वापस रिकवर हुई और वापस चलना स्टार्ट हुई। फाइनली प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन में गई, जिसने प्राइस ने पहले रैली बेस ड्रॉप के इसको ख़त्म किया, फिर प्राइस जो बचा कुचा था, फिर प्राइस ने इन सब को ख़त्म करते हुए प्राइस में जो रैली स्टार्ट हुई है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। तो 68 के अराउंड, यानी कि यहाँ पे अगर हाफ ईयरली इनकम ट्रेड देखें तो हाफ ईयरली में हाफ RB18, इसको जो आप देख सकते हैं RB18 और डार्क कर लीजिए। ठीक है, ये RB18 है। ठीक है, हाफ ईयरली क्वार्टरली पे ये है, यहीं पे डिमांड जोन है रैली बेस रैली का। ठीक है, जो कि यहीं पे आपका ईयरली का सप्लाई जोन, वो ईयरली का डिमांड जोन मिल जाएगा। ये देखिए क्लोजिंग इसकी 56-70 पे और हाफ ईयरली का भी यहीं 56-70 के अराउंड ही है यहीं पे, और हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, यानी कि मल्टीपल डिमांड जोन है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल डिमांड जोन, यानी कि हाफ ईयरली ईयरली हाफ ईयरली देखो इसी रेंज में है, ईयरली हाफ ईयरली और हाफ ईयरली क्वार्टरली और मंथली का भी डिमांड जोन इसी रेंज में है। तो कहीं ना कहीं ये ओरिजिन तो बेस्ट है। इसमें दो एजुकेशन है, एक ये है रैली 1 2 3 3 बेस कैंडल के साथ एक रैली जो कि एक अच्छा रैली है। तो यहाँ पे एक हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है और इसका एग्जीक्यूशन सेकंड ये है जो कि 49.15 रुपये। तो दोनों है, दोनों के हिसाब से प्लान करेंगे। एक हमारा एंट्री टाइप फर्स्ट है, एक हमारा एंट्री टाइप फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी देख सकते हैं, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी हो वो। अब प्राइस जब ऊपर जा रही थी, प्राइस में यहाँ हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे कि प्राइस ने जब वहाँ से आया और प्राइस में एक रैली, इसने इसको खत्म किया। फाइनली प्राइस मंथली के सप्लाई जोन से और यहीं से चल दी RB16। तो इसके लिए हम चलाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज देखने को मिल रहा था कि जब प्राइस जा रही थी तो रैली बेस रैली और फाइनली प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन को हिट किया। प्राइस जब मंथली के इस सप्लाई जोन को हिट किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकली का डिमांड जोन था और अगले दिन इतनी तेज रिकवरी आई कि जो रेड कैंडल बनी थी वापस ही ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद बेस कैंडल प्राइस और डीप आई। फाइनली प्राइस यहाँ और इस EMA के ऊपर क्लोजिंग देते होते प्राइस फाइनली, ये तो टेस्टेड था, फिर प्राइस ऊपर गई और कहीं ना कहीं एक चीज इंडिकेशन मिल रहा है कि वीकली के जो डिमांड जोन है वो एग्रेसिव ही चल रहा है। देखिए ये भी एग्रेसिव चल गया, ये भी एग्रेसिव, मतलब इसमें एंट्री मिल गई और इन सब में कहीं एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे बेस कैंडल प्राइस में रैली से स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये मिल रहा था कि आराम से इसने सप्लाई जोन को ख़त्म किया, कुछ दिन कंसोलिडेशन, उसके बाद एक बड़ी चीज़ और फाइनली प्राइस जो है अभी यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये वाली यहाँ पे सप्लाई जोन को हिट करने के बाद की कंडीशन, ये जब प्राइस इस मंथली के सप्लाई जो कि हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, क्वार्टरली का सप्लाई जोन को हिट की, उसके बाद एक नॉर्मल सा रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था जो कि देखने में बहुत ही क्वालिटी का था। प्राइस उससे भी, यानी कि सप्लाई जोन को कुछ महत्व ही नहीं दे रहा है प्राइस उसको, मतलब कि इसको हिट करने के बाद वापस और डी गई, इसको भी टेस्ट कर लिया, फिर प्राइस में एक टॉप से सेलिंग आया और फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन पे आई और यहाँ पे वीकली का भी डिमांड जोन था और यहीं से रिएक्शन देखने को मिला। उसके बाद तो कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर फाइनली प्राइस इस डिमांड जोन में आई और यहीं से फिर एक हल्का से रैली स्टार्ट हुई। फाइनली प्राइस नीचे वाले जो एरिया बचा कुचा था यहीं से प्राइस धीमे धीमे ऊपर की ओर गई और फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया, इस मंथली को सप्लाई जोन को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको ख़त्म किया, ये देखिए प्राइस ने इसको ख़त्म किया और ऊपर गई और सप्लाई जोन को हिट कर दी। उससे पहले प्राइस ने मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ और देख लेते हैं,
जब प्राइस जा रही थी तो हमें कहीं एंट्री, यहीं पे जो एंट्री मिलना था हमें, उसके बाद तब से रैली स्टार्ट है। हाँ, वीकली डिमांड जोन पे जो भी प्लान था उसमें एग्रेसिव प्राइस चल रही है और कहीं पे प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाई। इसमें अगर मिला होगा तो लिया होगा, नहीं तो प्रॉपर एंट्री यहाँ मिल ही नहीं पा रही है और प्राइस तब से वीकली के डिमांड जोन एग्रेसिव ही चल रहे। तो एक बाइंग जो स्टार्ट हुई यहाँ से, यानी कि 46-42 के अराउंड से, तब से प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे भी किसी भी डिमांड जोन यानी कि एक एग्रेसिव चल रही प्राइस, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि प्राइस में बायर्स एक्टिव हैं। अब बात करते हैं, तो हमने उन्हें डिस्कस किया बैक टू बैक पीछे के जो प्राइस एक्शन। अब बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से। तो ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है, हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है। तो ईयरली और सप्लाई जोन, हाफ ईयरली सप्लाई जोन पावरफुल है, उसकी पहले हम लोग इंडिकेशन देखते हैं। तो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जिसने इस ईयरली के इस डिमांड जोन को खत्म किया, इस पूरे एरिया को खत्म करने का जो ओरिजिन है पूरी मूव का वो यही है। प्राइस उस हाफ ईयरली के पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है जिसका अचीवमेंट है, जिसने इन सब एरिया को खत्म करने में इंपॉर्टेंट। प्राइस उस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है जो कि पूरी मूव का ओरिजिन है। और जब प्राइस इतने पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही तो ईयरली टाइम फ्रेम से कम ईयरली सप्लाई जोन से आ रही, तो उसको रोकने के लिए ईयरली का डिमांड जोन होना चाहिए। तो ईयरली का डिमांड जोन हमारे पास है 56 रुपये 70 पैसे से लेकर 11 रुपये 28 पैसे, इन दोनों की रेंज में। यहीं पे आपके पास हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है, ठीक है, क्योंकि प्राइस हाफ ईयरली की सप्लाई जोन से आ रही, क्वार्टरली की सप्लाई जोन, तो हाफ ईयरली का डिमांड जो बैक टू बैक 3 है, 1 2 3। फिर इसके बाद क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन यहीं पे है, 1 2 और ये 3, यानी कि ईयरली इनकम ट्रेड तो यहाँ से प्राइस इन दोनों डिमांड जोन से पॉसिबिलिटी है कि यहीं से रिवर्स बैक होगी। पॉसिबिलिटी है कि पहले प्राइस यहाँ से आए, इसको हिट करे और हल्का से थोड़ा सा जो रैली आए उसमें मार्केट का क्या सपोर्ट है, फिर इसके बाद प्राइस और डीप आई, हो सकता है इसको टच करे और यहाँ से एक रैली बड़ी स्टार्ट हो और बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा, तो इस हाफ ईयरली ईयरली की डिमांड जोन में आएगी, ना तो यह हो सकता है यहीं से खेला कर दे। ये तो हमने पॉसिबिलिटी बताई और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से कि प्राइस में कहाँ से लौटने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है प्राइस में, यहाँ ये टेस्टेड है, ये टेस्ट सब खत्म ही हो चुका है, बस ऊपर का जो सप्लाई जोन था एक बार वर्क कर गया। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली सप्लाई जोन से आ रही, तो मंथली का एक डिमांड जोन था, यूं क्यों टूट गया, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि प्राइस इतने पावरफुल के सप्लाई जोन से आ रही, तो यहाँ पे कोई हमको और डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे नहीं है। ईयरली के उस सप्लाई जोन से आ रही है जिसका अचीवमेंट है, और यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ नहीं मिला, हाफ ईयरली पे भी कुछ नहीं मिला और क्वार्टरली पे मिला, लेकिन उतना खास नहीं कह सकते क्योंकि रैली इसको बेस तो लेग आउट अच्छी नहीं है, इसलिए खास नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम में हाँ कुछ कह सकते हैं कि हमें एक चीज प्रॉपर स्ट्रक्चर तो मिला, ये मंथली का एक डिमांड जोन, ये रैली बेस रैली, उसके बाद ग्रीन कैंडल ही बनी, एक बार यहाँ तक गई, थोड़ा मतलब कि सेलिंग आया और फिर एक बार गैप अप हुआ, फिर यहाँ तक गई, फिर हल्का आया सेलिंग आया, फिर इस फाइनली इसको टच कर दिया। जब इसको टच कर दिया इतने पावर, तो इसका अचीवमेंट देख लेते हैं। ये जो मंथली का डिमांड जोन है इसने किसी को नहीं ख़त्म किया है, हाँ इसने इसको ख़त्म किया है और इसको ख़त्म किया है, तो इसका तो अचीवमेंट है, लेकिन इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, तो इसलिए प्राइस एक बार इसको ख़त्म करना लाजमी था। हाँ मंथली का EMA ने सपोर्ट किया, वो तो बात मान सकते हैं। चलते हैं ये ख़त्म कैसे हुआ है वो देखते हैं। सबसे चलिए आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जब प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई डिमांड जोन वर्क कर रहे थे। कैसे? पहले प्राइस चली रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन में आई, प्राइस फाइनली इसमें आई और यहाँ से रिएक्ट कर गई, सप्लाई जोन टूट गया, रैली बेस ड्रॉप का ये टेस्ट हुआ, वापस आया, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन में चली, वापस चली गई, फिर इसको टच नहीं कर पाया, फाइनली इसके वीक मतलब गैप से ही चली गई, सेलिंग आया और रिकवर हुई और यहाँ चल दी। फिर प्राइस ने एक और बनाया रैली बेस, इसको भी ड्रॉप कंसीडर कर सकते हैं या बेस ही कंसीडर करिए, रैली बेस रैली का इसमें आई चल गई, फिर रैली बेस फिर रैली, फिर इसमें आई चल गई, फिर इसके बाद इसको हिट कर दिया। जब प्राइस ने इसको फाइनली हिट किया तो एक बार तो शुरू में जब ओपन हुआ, देखिए एक बार जब प्राइस ओपन हुआ तो एक बार ऊपर गया, फिर उसके बाद जबरदस्त सेलिंग आई, वापस रिकवर हुआ, फिर एक बार थोड़ा डाउन आया, फिर लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बायर थे, एक बार थोड़ा इसको रिकवर करने, उस दिन बायर सेलर की वाइट चली उस वीक,
फिर उसके बाद अनदर वीक बायर सेलर, फिर उसके बाद तब से एक बार सेलिंग आया, लेकिन फाइनली ईएमए ने भी रोक लिया, बचा कुचा जो था वो रोक लिया, क्योंकि नीचे के सभी चीज़ हमारे टेस्टेड हो चुके थे। फाइनली प्राइस हल्का ईएमए के सपोर्ट से गई, इसको टेस्ट किया, ड्रॉप बेस रैली, यानी कि ड्रॉप बेस रैली का एक और सप्लाई जोन बना, इसको टेस्ट किया, वापस आई, फिर आया फाइनली प्राइस ने रैली बेस फिर रैली, इसमें आया टेस्ट, या इसे कंसीडर कर सकते हैं रैली बेस और ड्रॉप, मतलब कि गैप के साथ है, तो यहाँ पे आया, इसको टेस्ट किया और डीप गई, ऊपर बचा कुचा था वहाँ से टेस्ट। तो फाइनली प्राइस में फिर एक सेलिंग आई, ईएमए ने रोका, फिर फाइनली ऑल डाउन आई, फाइनली में यहाँ बचा कुचा जो था नीचे बॉटम में उसको टेस्ट किया और रिकवर हो गई। फिर उसके बाद प्राइस धीमे धीमे डाउन आ रही, यानी कि ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, तो यहाँ तक तो सब खत्म हो गया, तो बचा क्या, ये छोटा छोटा जो लेवल है ये थोड़ा मोड़ा होल्ड करे, और उसके नीचे वीकली का डिमांड जोन। उससे पहले ये जो वीकली उसके वीक से रिएक्शन आया था, उसके बाद फाइनली प्राइस ने इस वीकली के डिमांड जोन में एंट्री मिली, और फाइनली ये रिकवर हुआ, ये टेस्टेड हो गया, ये जो है ड्रॉप बेस सब टेस्टेड ही है, और प्राइस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से आ रही। तो यानी कि यहाँ से जो रिएक्शन था RB17 वो तो एक बार दे दिया, अब फाइनली जो रिएक्शन था जो आना था वो आ गया, अब डाउन आना बाकी है। बात करें सब क्वार्टरली सप्लाई जोन में, तो एक बन गया है रैली बेस्ड ड्रॉप, कोई अचीवमेंट तो नहीं है क्योंकि इसकी लेग आउट उतना नहीं है, कम से कम लेगिंग से ज़्यादा तो होनी चाहिए थी। फिर इसके बाद एक और सप्लाई जोन बन रहा है जो कि क्वार्टरली टाइम का वेट करना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि एक सप्लाई जोन प्रॉपर जैसे स्ट्रक्चर है, इसको कंसीडर कर सकते हैं रैली बेस ड्रॉप का, इससे टेस्टेड हो गया, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बना, इसको चाहो तो ऐसे मार्क कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, ये है रैली बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन है, इसको पूरे कंसीडर रैली बेस ड्रॉप, फिर ये है और ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, यहाँ तक चाहे इसको तो मार्क तो यहीं तक करेंगे, लेकिन मार्क कर लेते हैं यहीं तक, ठीक, और पूरे कंसीडर करना है तो पूरा मार्क कर लेते हैं, ठीक, पूरा ही मार्क कर लेते हैं, एक सप्लाई जोन बना, ठीक है। उसके बाद प्राइस इसके इस वाले विक से रिएक्ट कर गई, वापस प्राइस नीचे आ रही, ईएमए ने रोक रहा है, फाइनली ईएमए के ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, फिर अगली बार ईएमए के नीचे क्लोजिंग देके प्राइस अभी डाउन ही आ रही है, रोक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, वीकली पे हम लोगों ने देख ही लिया था कैसा क्या स्ट्रक्चर है, सबको टेस्ट करते हुए आ रही है, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, ये डिमांड जो फ्रेश था जो एक बार रिएक्शन आ गया वापस डाउन आ ही रही है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग ने देखा था कि जब प्राइस इसको टच करा तो नॉर्मल से नॉर्मल जो डिमांड जोन है वो भी वर्क कर रहा है, जैसे ये यहाँ से, जैसे ये है ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, इस पे प्राइस वापस चली गई, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर ड्रॉप बेस एक रैली का, इसमें आई, इसके विक से हिट कर गई, फिर ये बनाया रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन, इससे आई, इससे चल गई, फिर इसके बाद बनाया प्राइस ने ड्रॉप बेस रैली का, प्राइस इससे आई, फिर रिएक्शन होकर ऊपर चली गई, यानी कि कहीं ना कहीं सप्लाई जोन सब वर्क कर रहे हैं, डिमांड जोन वर्क कर रहे हैं, और जो रिएक्शन है वो हल्का फुल्का आ रहा है, लेकिन एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि सप्लाई जोन है वो प्रॉपर प्राइस को नीचे की हो रही, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो नीचे आना ही चाह रहे हैं। इसको थोड़ा से मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये आया भाई मंथली के डिमांड जोन से आया तो जबरदस्त रिएक्शन आया, और फाइनली प्राइस यहाँ से रिकवर कर गई। एक मंथली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर ये था, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है, यहाँ आया, लेकिन यहाँ से उतना रिएक्शन नहीं आया क्योंकि इसके लोकेशन से ऑलरेडी रिएक्शन आ चुका था, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा था कि ये ख़त्म होगा। एक बार प्राइस ने इस मंथली के लोकेशन को हिट किया, हिट करने के बाद एक होता ना कि ज़बरदस्त बाइंग आती है, तो वो ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिला इस कैंडल से, यानी कि इस कैंडल को देखिए, यहाँ से प्राइस यहाँ पे मतलब ओपन हुआ, ये बट डाउन लगाया, उसके बाद प्राइस ने अच्छा खासा, एक मिनट,
16%, देख रहे हैं 16% का मूवमेंट था। यानी कि 5 जून जिस दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट था, तो वो तो आपको पता ही था कि उस दिन कैसा क्या माहौल था। जबरदस्त रिएक्शन आया, फिर फाइनली प्राइस इस ईएमए के सपोर्ट से वापस नीचे आने लगी। फिर प्राइस जब नीचे आ रही थी तो प्राइस ने यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग आई थी, तो एक बार यहाँ से भी रिएक्शन आया, ये मैंने रोकने का प्रयास किया और एक ज़बरदस्त मूव आई, प्राइस ने इस वीकली के सप्लाई जोन को भी हिट कर दिया। फाइनली प्राइस अभी सप्लाई जोन को वर्क करते हुए डाउन आ रही थी। तो एक चीज़ देखने को ये मिल रहा था कि ड्रॉप बेस, उसके बाद रैली, ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस ने इसको हिट किया, ऊपर बचा कुछ तो वो टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद प्राइस ने बनाया, ये देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर ये ग्रीन कैंडल थी लेकिन रेड कैंडल में कन्वर्ट हुई। फाइनली इसको भी टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्राइस ने इस सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जब सभी सप्लाई जोन वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि डाउनफॉल तो आना ही चाहिए। देखिए ड्रॉप बेस, 3 बेस कैंडलों के साथ फिर एक ड्रॉप, प्राइस फाइनली इस वीकली के सप्लाई जोन को गई, इसको हिट करी, यानी कि RB18 को टेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया रैली बेस ड्रॉप का, और फाइनली अभी प्राइस का ये वीकली का सप्लाई जोन है। उससे पहले एक सप्लाई जोन था RB18, जो कि उससे पहले सभी सप्लाई जोन ये सब टेस्ट हो चुका है। तो एक सप्लाई जोन से स्ट्रक्चर ये था कि इसको मान लीजिए कि रैली, और इन सबको मान लीजिए क्या, मान लीजिए ड्रॉप, इन सबको बेस और इन सबको ड्रॉप मान लीजिए। देखिए ये भी टेस्टेड है, तो ये इससे टेस्ट हो गया और उसके बाद ये टेस्टेड हो गया, यानी कि वीकली के सप्लाई जोन सभी रिस्पेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मंथली का डिमांड भाई इतने पावरफुल सप्लाई जोन से आ रहा है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो उसके लिए ईयरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड जोन तो होना ही चाहिए, पावरफुल डिमांड जोन तो होना चाहिए ना। सही तो क्वार्टरली, मंथली तो भाई ईयरली के सामने तो ईयरली होल्ड करेगा, और हाफ ईयरली के सामने हाफ ईयरली, तो अगर ईयरली के नीचे हाफ ईयरली का है तो वो भी होल्ड कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ईयरली, और जहाँ ईयरली का डिमांड जोन है वहीं पे आपका ईयरली मतलब यहाँ ईयरली सप्लाई जोन से आएगा तो वहाँ ईयरली का डिमांड जोन भी है, तो ये भी चीज़ देखने को मिला। देखिए ईयरली टाइम फ्रेम पे ईयरली का सप्लाई जोन है तो ईयरली का डिमांड जोन भी है, इसको टच कर सकता है, ऐसा नहीं है। और यहीं पे हमारा पास हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है और यहीं पे क्वार्टर, यानी कि काफ़ी सारे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, हो सकता है प्राइस यहीं से खेला कर दे। और यहीं से क्यों करे, क्योंकि एक प्लेनेट को रोकने के लिए दूसरा प्लेनेट होना चाहिए जो कि उसी के बराबर कैपेसिटी रखता हो, ये चीज़ था जो प्राइस को है। अभी प्राइस में जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है कि ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन जो कि एक बार रिएक्शन आना था वो आ गया है, अब इसके डीप आने का डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक चीज वीकली डिमांड जोन उतनी खास स्ट्रक्चर तो नहीं है, इसको मार्क करना चाहे तो एक बार यहाँ से टेस्ट हो चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि ये जो वीकली का डिमांड, यहाँ पे डेली का डिमांड जोन है, ठीक है, ये जो एक प्रकार से इस पूरी मूव का जो ओरिजिन से लग रहा है, हो सकता है कि प्राइस एक बार इसको जरूर टच करे। इसके विक से तो रिएक्शन आ गया है, यहाँ से एक बार इसको बचा है टेस्ट, तो हो सकता है इसको टच करने के बाद प्राइस फाइनली इस वीकली के सप्लाई जोन तक जाए। तो वीकली के सप्लाई जोन जाएगा तो उस समय जो पॉसिबिलिटी वो देख लेंगे, ये चीज़ है। तो अभी तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो एक नॉन बेस ओरिजिन है और एक है और ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, एक रैली बेस नहीं रैली ड्रॉप का है, यानी कि नॉन बेस सप्लाई और टाइम फ्रेम पे है नॉन बेस, यहीं पे वीकली का सप्लाई हो सकता है, इसको देख के वापस आ जाए। और अगर प्राइस फाइनली और डाउन आना चाहती है, पॉसिबिलिटी तो है कि नीचे तो सब चीज़ टेस्टेड हो चुका है, ये ख़त्म हो गया, हो सकता है बस मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस फाइनली 68 लेवल को टच ना करे, या उससे पहले क्वार्टरली का ईएमए है, ये क्वार्टरली ईएमए को ना टच कर दे। मंथली का ईएमए तो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, क्वार्टरली ईएमए को टेस्ट ना करें। तो यहाँ डाल देते हैं प्राइस, क्योंकि क्वार्टरली ईएमए भी तो पावरफुल है, प्राइस क्वार्टरली ईएमए को टच ना करे, ठीक है। तो एक ड्रॉ एक वो कैंडल और बन सकती है, हाँ इसको टच करने के बाद हल्का इसके ईएमआई से लौट कर आ जाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो यही कह रहा है कि यहाँ पे ड्रॉप बेस एक और ड्रॉप बन जाए और ये फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन को ख़त्म कर दे। वीकली का सप्लाई जोन है और 125 मिनट पे देख लेते हैं क्या है पॉसिबिलिटी। 125 मिनट पे ये ओरिजिन से है, 125 मिनट पे एक ओरिजिन है,
तो हो सकता है कि ओरिजिन से लग रहा है तो हो सकता है इसको हिट कर दे, तो हो सकता है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है आना आ जाए। तो यहाँ तक आएगा तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पे ये चीज़ देखते कि कैसे से कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी तो 125 EMA भी प्राइस को थोड़ा मोड़ा रोकेगा, ऐसा नहीं है कि 125 का EMA ना रोके। 125 मिनट का ये 125 मिनट का। और ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और इसने बनाया तो है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जो बनाया, प्राइस हल्का से इसके वीक से रेट का सेलिंग भी आ गया। तो कहीं ना कहीं इसके मतलब इसको टच कर ले, या तो डेली के डिमांड जोन को टच कर ले, या तो इसके ओरिजिन को टच कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि प्राइस अभी और डाउन आएगा और फाइनली नीचे वाले लेवल तक आने की उम्मीद है। और अभी तो ऊपर ये अच्छे दो एजुकेशन है, एक वीकली टाइम फ्रेम पे है जो कि 125 मिनट पे, और दूसरा है नॉन बेस। अब बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड हमारे में सबसे पहले देख लेते हैं, ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली पे अप है, क्वार्टरली पे अप है, मंथली पे साइडवेज है, वीकली पे डाउन है और डेली पे भी डाउन है। और जो सेक्टर है निफ्टी PSU बैंक का है। ठीक है, अभी प्राइस जो ईयरली सप्लाई जोन से आ रही है तो रोकने के लिए ईयरली का डिमांड जोन होना चाहिए। साथ ही साथ वहीं हाफ ईयरली डिमांड भी है, और साथ ही साथ हाफ HIT ट्रेड दो एजुकेशन है, एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड, वहाँ जहाँ दो ओरिजिन है, जो कि क्वार्टरली में भी ट्रेंड अप है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। ईयरली पे देख लेते ट्रेंड तो हमारा फेवर में हो गई, क्योंकि जब प्राइस ऊपर से आ रही थी तो उसने एक सब डिमांड जोन को खत्म किया, तो साइड वेज होने के बाद एक ईयरली की सप्लाई जोन को भी खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड अप है ईयरली पे। हाफ ईयरली पे ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे इसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, ट्रेंड अप है। क्वार्टरली पे भी ट्रेंड हमारा क्या है, खत्म, इसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, इसको खत्म, अप ही है। मंथली पे ये है कि मंथली पे अगर ये ब्रीच होता है तो साइडवेज हो जाएगा, और होना पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक आते आते साइडवेज। और वीकली पे एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि वीकली पे अगर ये पूरे एरिया को, अगर इन पूरे एरिया को कंसीडर करें, इस पूरे एरिया गार्बेज को, तो इसको ख़त्म किया है और इसको ख़त्म कर, तो ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये ख़त्म, और इस पूरे को ख़त्म करते वीकली पे ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसको एक मान लें, इसको दो मान लें, तो इस पूरे एरिया को ख़त्म होते ही और इसको ख़त्म होते ही वीकली पे ट्रेंड डाउन। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे तो क्या नाम है, ट्रेंड हमारा डाउन हाई है। डेली पे हमारा क्या है, ट्रेंड डाउन है, तब से डाउन ही आ रहा है। और ये देखिए यहाँ से ऊपर, यहाँ पे यहाँ तक डाउन था, इसको ब्रीच करते मान साइडवेज, फिर इसके बाद इसको अप हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको देखो इसको ख़त्म किया, क्या हुआ, अप, फिर एक और सप्लाई जोन बना दिया, इसको ख़त्म किया, अप। ठीक, यहाँ तक साइडवेज, यहाँ अप, फिर इसको ख़त्म करते मान साइडवेज, और इसको ख़त्म करते मान डाउन। तो यानी कि डेली पे ट्रेंड एक प्रकार से साइडवेज से डाउन है, साइडवेज से डाउन ही की कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म करते मान ही डाउन हो जाएगा। तो एक चीज़ ये इंडिकेशन मिल रहा है, तो हमने इसलिए इसको मार्क कर लिया है कि वीकली पे डाउन है और डेली पे ही डाउन है। तो दोनों कंसीडर करते हुए एक चीज़ ये इंडिकेशन है। तो ओवरऑल ये प्राइस सेक्शन JNK बैंक का है। इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, साथ ही साथ प्राइस कह सकते हैं हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है और क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रही है। जब प्राइस हाफ ईयरली और ईयरली और क्वार्टरली के पावरफुल डिमांड जोन से चल रही है तो रोकने के लिए बहुत खास अच्छे डिमांड जोन है, जो कि एक है हाफ ईयरली डिमांड जोन, ठीक है, और क्वार्टरली पे यहीं पे डिमांड जोन है, और मंथली पे भी यही डिमांड जोन है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमारे हाफ ईयरली इनकम ट्रेंड के दो हैं, एग्जीक्यूशन फर्स्ट और एग्जीक्यूशन यहाँ पे सेकंड, दो बैक टू बैक है, यानी कि एग्जीक्यूशन ये, एग्जीक्यूशन सेकंड, यानी कि 49 के राउंड है और एक 68 के राउंड है। और उसके बाद हाफ ईयरली इनकम ट्रेंड में एक एग्जीक्यूशन ये है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि 32 पे है, और एक ये है हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख सकते हैं कि ये 68, 49 और 16। एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर प्योर टेक्निकल एनालिसिस पे रिसर्च की गई है, ओनली फॉर एजुकेशन लर्निंग पर्पज से कोई भी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं रिकमेंड की जाती, आप ओनली फॉर लर्निंग पर्पज से ही किया जाता है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर संपर्क करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओवरऑल JNK का प्राइस सेक्शन था आज के वीडियो में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।